मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह कि प्रभु ने हम सभी को अवसर दिया कि इस रविवार की आराधना में हम सब एकत्रित हों, परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर को बड़ाई देते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें और आज की इस आराधना को परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु, और आज के इस नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए जोड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपकी दुही तमाम सारी आशीषों के लिए। हमारे साथ जितने भी प्रिय भाई बहन जुड़ते प्रभु, उन सबों पर और तमाम सारे लोगों पर पिता परमेश्वर जो इस आराधना के पश्चात इस रिकॉर्डिंग को, वीडियो को देखते हैं प्रभु और इस वचन को सुनते हैं पिता, उन सबों पर आपकी आशीष होने पाए। जहां कहीं आराधना होती हैं प्रभु जी, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उन आराधनाओं पर होने पाए। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपनी इस आराधना को और अपने आप को प्रभु और अपनी स्तुति के गीतों को आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में होकर आप सभी का आज के इस लिली ग्रोव चर्च की आराधना में स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से जोड़ा है। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। सभी का आज की इस आराधना में स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सभी को जोड़ा है कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। आइए, ये समय होगा एक और गीत गाने का और उसके बाद फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सुंदर सुबह के लिए।
परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 वर्स 1 में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में इस गीत को गाएं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आइए हम सब जब इस गीत को गाते हैं, प्रार्थना स्वरूप में इस गीत को गाएंगे, अपने मनों को परमेश्वर के सामने लाएंगे और हम प्रार्थना करें, प्रभु आज आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा का जुम्बिश, पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक हमारे ऊपर उतरने वाला हो सके और हम मनों में प्रार्थना करें, जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगे वो प्रभु आज की सुबह वो हमारे लिए करेगा। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। फिर से बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप
यीशु राजा, आज की सुबह हम आपके पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के पहर के लिए, आज की सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है मेरे खुदावन यीशु राजा। ओ पिता परमेश्वर, हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है मेरे खुदा। आज की सुबह मेरे खुदावन यीशु राजा अपने दिल को प्रभु आपके करीब लाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जो आप हमें देते पिता परमेश्वर। अच्छे परिवार के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, अच्छे जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज तक के दिन तक तूने हमें संभाला है अपने हाथों में पिता परमेश्वर, तू हमें लिए चला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु राजा कि तू हम पर अपना अभिषेक बना के रखता है। आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे ऊपर होती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह मेरे खुदा आपकी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की जुम्बिश हमारे बीच में उतरने वाली हो सके। ओ प्रभु यीशु राजा, होने दीजिए हम जहाँ कहीं पर भी बैठ कर आराधना कर रहे हैं इस समय पिता, हमारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। ओ पिता परमेश्वर, हम उस स्वर्गीय राज के उस मेंबरशिप को पाने वाले हो सके मेरे खुदा कि जो मेंबरशिप पिता परमेश्वर हम चाहते हैं ओ स्वर्ग के सिंहासन के सामने पिता परमेश्वर तेरे राज में वो मेंबरशिप होने वाली हो सके मेरे खुदा। हमारे जीवन को इतना नम्र बना दे, हमारे जीवन को इतना दीन कर दे प्रभु कि हम तेरे अनुसार जीने वाले हो जाए। ओ पिता परमेश्वर, अगर हम घमंड करें तो मेरे प्रभु हम तुझ पर घमंड करने वाले हो सके, अपने आप पर नहीं। आज की सुबह मेरे खुदा हमें नम्र बना दे, हमें दीन बना दे, हमारा स्वभाव पिता परमेश्वर तेरे स्वरूप बना दे। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता, सारी बातों को प्रभु आपके कंट्रोल में देते हैं राजा। आप बड़े पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से आज की आराधना पर आपकी आशीष हो। जितने हमें देखते पिता परमेश्वर, जितने हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित है प्रभु, एक एक को नाम व नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से और वो ब्लेसिंग जो भी वो अपने जीवन में पाना चाहते हैं आज की सुबह इसी समय प्रभु यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं कि इसी समय वो आशीष मिलने वाली हो सके प्रभु। जो चंगाई को पिता परमेश्वर जानते हैं, जो चंगाई को प्राप्त करना चाहते प्रभु यीशु के नाम से वो इसी समय अपनी चंगाई को लेने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो बहुत समय से पिता परमेश्वर संतान की ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं इसी समय यीशु आपके नाम से वो ब्लेसिंग्स मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर छन अपने जीवन में पिता परमेश्वर जॉब के लिए पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर प्रयास कर रहे हैं इसी समय यीशु के नाम से उनके जीवन में ओ बहुत सुंदर बहुत आशीषित नौकरी और जॉब मिलने वाली हो सके। जो फाइनेंशियल स्टेटस से पिता परमेश्वर क्राइसिस से गुजर रहे हैं यीशु के नाम से उनके फाइनेंशियल स्टेटस पे आपकी आशीष का हाथ मांगते हैं प्रभु और चाहते पिता आपकी आशीष इसी समय मिलने वाली हो सके प्रभु। हम जानते हैं आज की सुबह मेरे खुदावन यीशु राजा, हम जब तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है पिता। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में देती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगकर सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें पुनः इस फेसबुक के माध्यम से जोड़ा है और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की इस आराधना में। जो अन्य अन्य स्थानों से अपने जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमें बताएं कि आप कहां से जुड़े हैं। बहुत से लोगों को मैं अपने साथ इसमें मैं जानता हूं जो हमारे साथ इंदौर से हैं, भोपाल से हैं, झांसी से जुड़े हुए हैं और भी अन्य स्थानों से जुड़े हैं। तो आप बता सकते हैं अपना मैसेज टाइप करके कि आप कहां से हमारे साथ जुड़े हैं और परमेश्वर की इस आराधना को हमारे साथ जुड़कर कर रहे हैं ताकि हम भी ब्लेस्ड हों, आशीषित हों और हमारे साथ जितने और भी विश्वासी जन हैं वे भी आशीषित होने पाएं। तो कृपया कर आप हमें जरूर बताएं कि आप हमारे साथ कहां से जुड़े हैं और हमारे इस लाइव प्रोग्राम में, हमारे इस आराधना में आप सम्मिलित हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आप सभी के कमेंट्स के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं, जय मसीह की कहता हूं जिन्होंने अपने कमेंट्स को लिखा है। मैं विशेष
धन्यवाद देता हूं रिचा साइमन के लिए जो चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी हैं। सिस्टर रिचा, आपके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने कमेंट्स को लिखा और बताया कि आप इतना दूर से चेन्नई से हमारे साथ इस फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हैं। सिस्टर सुधा ब्राउन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो झांसी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम इंदौर से हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं और इंदौर की बहुत से विश्वासी जन हमारे साथ इस आराधना में जुड़ते हैं। मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो अन्य अन्य स्थानों से हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष प्रदान करे। तो हम सब अभी इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मेरे प्रियो, मैं प्रयास करता हूं कि बहुत थोड़े शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचन को मैं प्रयास करता हूं कि एक सरल शब्दों में और सहज तरीके से आप तक पहुंचाने वाला हो सको। तो आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले दिनों में हम अपनी इवनिंग की आराधना भी प्रारंभ करेंगे और जो इंदौर शहर में रहने वाले लोग हैं, हमारे आने वाले दिनों में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में हम दिसंबर माह से अपनी इवनिंग की आराधना हम प्रारंभ करेंगे। जैसे हमारी आराधना होती थी संध्या 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक, और जहां पर हम अपना कलीसिया लगाते हैं उस स्थान पर हम अपनी आराधना को लेंगे और परमेश्वर की आराधना इवनिंग में भी हम करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी जो लाइव सुबह की जो आराधना है, उस आराधना को भी हम यूं ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर इंद्रावती सिंह के लिए जो भिलाई से हमारे साथ जुड़ी हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपके कमेंट्स, आपकी प्रेयर और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके प्रेम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सभी के कमेंट्स के लिए आराधना के पश्चात में प्रयास करता हूं कि आप सभी के कमेंट्स का मैं जवाब दूं और आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूं। तो आइए हम सब एक आत्मा एक चित्त में होके परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और आज के इस वचन के द्वारा आशीषित हों। और अगर आप आशीषित होते हैं तो इस वचन को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। तो मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने कल अपने इस फ्लायर को बनाया था और जो मेरा टॉपिक था आज के इस वचन का, रविवार की आराधना का मेरा जो टॉपिक है वो है टू नो योर फादर, अपने पिता को जाने। जब बात आती है पिता को जानने की, जब बात आती है परम पिता परमेश्वर के विषय में, जब हम अपने स्वर्गिक पिता के बारे में बात करते हैं, मैं विचार कर रहा था मेरे प्रियो, जब बात होती है परमेश्वर की, जब बात होती है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की, जब बात हम करते हैं अपने जीवित खुदावंत के ईश्वर की, तो कई बार हमने अपने जीवन में इस बात को देखा है कि बहुत से लोग परमेश्वर के उस व्यक्तित्व को या परमेश्वर के उस नाम को विभिन्न प्रकार से हमारे और आपके सम्मुख व्यक्त करते हैं। कितने लोग हैं जो अपने अपने विचारों को प्रकट करते हैं और परमेश्वर को, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कई बार अपने परमेश्वर को सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कहते हैं। कई बार बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को एक रचयिता की रीति से, एक रचनाकार की रीति से, इस सृष्टि के रचनाकार की रीति से हम प्रस्तुत करते हैं। जो सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि को संभालने वाला है या सृष्टि को रचने वाला है। कई बार हम अपने विचारों में परमेश्वर को व्यक्त करते हैं कि ये वो परमेश्वर है जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। कई बार हम उस परमेश्वर को ऐसे व्यक्त करते हैं, ऐसे विचारों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उस परमेश्वर के लिए जो सिंहासन पर विराजमान है, जो स्वर्ग में है और सारे प्राचीन उसके चारों तरफ हैं और जो स्वर्गदूत हैं वो उसके चारों तरफ है और उसकी महिमा और प्रशंसा कर रहे हैं। कहने का अर्थ जो है मेरे प्रियो, जबकि हम वचन को पढ़ते हैं, पुराने नियम में हम बातों को देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं अपने आप को व्यक्त करता है कि मैं जो हूं सो हूं। फिर उसके बाद फिर अपने नाम को व्यक्त करता है और वो बताता है मैं यहोवा हूं। और उसके बाद जब हम वचन को पढ़ते हैं तो कई प्रकार के नामों से परमेश्वर को वर्णन किया गया है। यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, कई ऐसे नामों से हम परमेश्वर को व्यक्त करते हैं। लेकिन आज की सुबह मेरे प्रियो, मैं
कुछ अलग उस वचन को आपके बीच में रखना चाहता हूं कि कई बार हम अपने उस परमेश्वर को, अपने उस पिता से इतना खौफ खाने लगते हैं, इतने इतने डर के साथ हम उसके करीब आते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको और आपको क्या सिखाता है? जो बातें मैंने आपके बीच में रखी कि हम परमेश्वर को किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, किस तरीके से उसके नामों को व्यक्त कर रहे हैं, जो कि संसार का रचने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व सामर्थी है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो सिंहासन पर विराजमान है, जो अपने हाथ में राजदंड को लिए है। इस प्रकार से हम परमेश्वर को अपने विचारों के द्वारा उसको व्यक्त करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के उस वचन को पढ़ते हैं और जब वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उसकी मिनिस्ट्री के दौरान जब हम देखते हैं, तो वचन इस बात को कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उस पिता को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को एक पिता की रीति से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कितना अद्भुत है जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि यीशु मसीह ने एक नए तरीके से पिता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एक नए तरीके से यीशु मसीह पिता को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। और वो कहता है, जब उसके शागिर्दों ने उससे कहा कि हमें पिता को दिखा, तो उसने कहा, तुम क्यों कहते हो कि हमें पिता से मिला या हमें पिता को दिखा? वचन कहता, जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देखा है, क्योंकि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। मेरे प्रियो, जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो आज जिस आइडेंटिटी की बात मैं करने जा रहा हूं, जिस परमेश्वर के उस परिचय का वर्णन मैं करने जा रहा हूं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं और परमेश्वर के वचन से आशीषित करूं। कई बार आपने सोचा होगा कि आपकी कल्पना में, आपके विचार में परमेश्वर को एक अनोखी रीति से, एक अद्भुत रूप को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। हम उसके उस भव्य रूप को देखते हैं और हम कहते हैं, वो परमेश्वर जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जो सिंहासन पर विराजमान है, वो तो है ही मेरे प्रियो, वो उसका अस्तित्व है और वो अपने उस अस्तित्व में है जो कि सर्व सामर्थी है। और कई बार एक खौफ, एक डर हमारे जीवन में हम लेके अपने पिता के लिए चलते हैं, लेकिन धन्य है प्रभु यीशु मसीह, जिसको हमने अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, और वो प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको पिता से मिलाता है और वो कहता है कि तुम उसे पिता कह सकते हो। वचन कहता है, वचन सिखाता, वो कहता, तुम्हें कहने की आवश्यकता और कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें पिता से परिचय कराता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम उसे पिता कहो। जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने, यीशु मसीह के शिष्यों ने जब प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो बहुत सिंपल वे में वहां पे प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह ने सिखलाई है। मुझे नहीं मालूम आपने इस प्रार्थना को कितना डीपली स्टडी किया है, या एक फॉर्मेलिटी की तौर पे, एक औपचारिकता की तौर पे हम इस प्रेयर को करते हैं। कई बार जब हम फैमिली प्रेयर में होते हैं, हमारी औपचारिकता की प्रेयर होती है, हम हमेशा प्रार्थना के बाद हम तुरंत इस प्रेयर को करते हैं जो लॉर्ड्स प्रेयर है, प्रभु की प्रार्थना, और हम कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम उस प्रार्थना के मर्म को आज तक नहीं पहचान पाए। कितने लोग हैं मेरे प्रियो जो आज उस प्रार्थना के मर्म को नहीं पहचान पाए। वचन क्यों इस बात को कहता है? मैंने जब अध्ययन कर रहा था इस विषय में, तो मैंने इस बात को कहा कि पिता, प्रभु यीशु मसीह आपने अपने शागिर्दों को डायरेक्ट इस प्रकार से क्यों प्रार्थना करना सिखलाया? आपने क्यों कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में? आपने सबसे पहले पिता वर्ड को यूज किया और आपने कहा, हे हमारे पिता। अगर हम इस वचन को पढ़ते मेरे प्रियो, तो ये वचन हमें इस बात को सिखाता है कि यीशु मसीह उस बात को कहता है, मैं तुम्हारे सामने अपने पिता को उस भव्य रीति से प्रकट करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें उसके उस रूप को जो कि भव्य है, जो कि सर्व सामर्थी है, जो अपने आप में एक बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। जब मूसेस कहता है कि मुझे दिखाओ, परमेश्वर कहता तू मुझे किसी रीति से नहीं देख सकता है, लेकिन वचन यह कहता है यीशु मसीह ने उसे हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और उसने उन तमाम सारे नामों का वर्णन नहीं किया, पर उसने एक नाम दिया है और वो कहा है पिता, हे हमारे पिता। आज इसी बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्या आप अपने जीवन में उस पिता को पहचान पाए हैं?
क्या आप अपने जीवन में उस परमेश्वर को पहचान पाए हैं जिसको हम सर्व सामर्थी परमेश्वर कहते हैं? कई बार हम अपने जो शब्द शैली है, जो शब्दों का भंडार है, उन शब्दों के भंडार से हम भारी भारी शब्दों का उपयोग करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि हम कितनी अच्छी प्रेयर कर सके, कितने अच्छे शब्दों को हम उपयोग कर सकें, कितने वजनी शब्दों का उपयोग हम करने पाए, और हम उन शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत सिंपल वे में प्रार्थना करना सिखलाया। उसने कहा, जब उसके शागिर्दों ने कहा कि हमको प्रार्थना करना सिखला, तो उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो स्वर्गिक पिता से इस प्रकार से प्रार्थना किया करना, और उसने उनको प्रार्थना करना सिखला। उसने कहा, हे हमारे पिता। सबसे पहले उसने वो शब्द जो पिता है, जो फादर शब्द है, उसको उसने उपयोग में लाया और उसने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखलाया, और उसने ऐसे नहीं कहा हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हे सर्व सामर्थी परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। उसने ये सब कुछ नहीं कहा, लेकिन वचन कहता उसने सिर्फ दो ही शब्द की प्रेयर, दो ही शब्द उसने प्रारंभ में कहा, और उसने कहा हे हमारे पिता। क्यों कहा? क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को, जो स्वयं परमेश्वर है, इस रीति से क्यों प्रकट किया? उसने क्यों इस प्रकार से इतने सरल शब्दों में उसने कहा अपने पिता के बारे में? उसने कहा हे हमारे पिता। जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से कहना, हे हमारे पिता। अर्थात वो इस बात को बताना चाहता है कि पिता के साथ जो हमारा कांटेक्ट है, पिता के साथ जो हमारा रिलेशन है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। हम पिता को पहचानने पाए। एक पिता जो है वो अपनी संतान, अपनी औलाद की हर एक बातों को जानता है, अपने बच्चे की हर एक जरूरतों को जानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जब हम पिता शब्द का उपयोग करते हैं तो सिर्फ ये शब्द को उपयोग ही नहीं करना है, ये शब्द शैली ही नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हमारे पिता, लेकिन परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उस पिता के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग करें। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में एक छवि को बनाते हैं। वो परमेश्वर जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो मूसा से आमने सामने होकर बात करता था, वो परमेश्वर जो एलिया और एलीशा से बात करता था। कई बार हम अपने जीवन में उस परमेश्वर को एक भव्य रीति से देखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर क्या है मेरे प्रियो? वचन कहता है यीशु मसीह ने उसे बहुत सरल वे में, बहुत सरल तरीके से हम तक पहुंचाया है, और उसने कहा है कि तुम उससे यूं प्रार्थना करना, हे हमारे पिता। इसके पीछे उद्देश्य क्या है मेरे प्रियो? कि आप उस पिता की अहमियत को समझने पाए, आप उस पिता के प्रेम को समझने पाए, और आप उस पिता के साथ अपने अटूट संबंध को करने पाए। कई बार लोग हमें इतना डरा देते हैं परमेश्वर से बात करने के लिए, कई बार लोग हमें इतना, हमारे दिलों के अंदर इतना खौफ पैदा कर देते हैं उस पिता के लिए जो सर्व सामर्थी है, कि इंसान उस पिता तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं करता। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पहुंच को अपने बलिदान के द्वारा पूरा किया। वचन कहता है यीशु मसीह ने जब अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दे दिया, तो वचन कहता जो ही उसने कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और वचन कहता मंदिर का पर्दा दो टुकड़े हो गया, फट गया। और वचन कहता है जो बहुत वर्षों का जो बीच में पर्दा था, जिससे दूरियां थी, उन दूरियों को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया, और एक शब्द मुझको और आपको दिया कि तुम भी मेरे पिता को पिता कह के संबोधित कर सकते हो। कहने का मतलब ये, कई बार हम अपने जीवन में अपने स्वर्गिक पिता से इतना खौफ खाने लगते हैं कि हम उसके करीब ही जाने का प्रयास नहीं करते। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसे पिता करके संबोधित करने को कहा है, कि हम उसे पिता कहें और हम उसे इस प्रकार से संबोधित करें। हमें खौफ या हमें डरने की आवश्यकता नहीं। वो हमारा प्रेमी पिता है, वो हमारा इतना दयालु पिता है, इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है, उससे हमें अपने जीवन में खौफ खाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वचन कहता आप जा सकते हो, उसके पास आप पहुंच सकते हो। इसलिए तो उसने कहा है कि तुम उसे पिता करके संबोधित कर सकते हो। इसका मीनिंग ही यह है कि जैसे हम अपने पिता से प्रेम करते हैं, हम अपने स्वर्ग के पिता से भी प्यार कर सकते हैं, हम उसे सब कुछ बता सकते हैं। और वचन यह कहता है, जब इन विषयों में बातें प्रभु यीशु मसीह कर रहा था, तो उसने अपने शागिर्दों को यह भी सिखाया कि तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, जैसा कि इंसान अपने जीवन में चिंतित होता है।
कई प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार की चिंताएं समावेशित होती हैं। जिंदगी के सफर में कई बार बहुत सारी चिंताओं को लेकर हम जूझते हैं, बहुत सारी चिंताओं को हम अपने साथ लेकर चलते हैं और वे चिंताएं हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं और वो चिंताओं के द्वारा हमारे जीवन में बहुत से नेगेटिव, नकारात्मक परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम वचन के पढ़ने वाले हैं, वचन पर चलने वाले हैं, तो वचन वहां कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग के पिता, वो ये नहीं कहता कि तुम्हारा स्वर्ग के परमेश्वर, वहां पर परमेश्वर शब्द उपयोग नहीं आया है, लेकिन वचन कहता उसने, यीशु मसीह ने अपने पिता को, जिसको हम स्वर्ग के पिता करके, स्वर्ग के परमेश्वर करके संबोधित करते हैं, वो परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो उसका अस्तित्व है, वजूद है, वो आदर के योग्य, सम्मान के योग्य परमेश्वर है। लेकिन उसने हमें इतना करीब उस परमेश्वर के पास लेकर गया है कि वचन कहता है कि तुम्हें खौफ खाने की जरूरत नहीं, तुम अपने पिता को पहचानो, तो तुम उस परमेश्वर को पहचानो। तो इसलिए वचन कहता है कि उसने कहा, जब तुम अपने जीवन में चिंता करने लगो, तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, वचन कहता है, किस प्रकार से चिड़ियों को हर समय, हर परिस्थिति में संभालता है और बिना उसकी इच्छा के कोई भी जमीन पर नहीं गिरती। ठीक उसी प्रकार से वो तुम्हारी भी चिंता करता है। कितना करीब रिलेशन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पिता के साथ किया है। अब हम जब उसके पास जाएं, हम उसे पिता की रीति से अपने जीवन में स्वीकार करें। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्योंकि स्वर्गिक पिता को तुम्हारी चिंता रहती है। वो यहां ऐसे नहीं कह रहा कि स्वर्गिक परमेश्वर को तुम्हारी चिंता रहती है, लेकिन वो कहता स्वर्गिक पिता को तुम्हारी चिंता रहती है कि तुम्हें कब किस चीज की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में तमाम सारी चिंताओं को लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वचन कहता है जब हमारे पास एक ऐसा पिता है जो हमारे मांगने से पहले सब कुछ हमको दे देता है, तो अपने संपूर्ण विश्वास को उस पर हम रखें, संपूर्ण तरीके से हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि हम अपने जीवन में अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात मैंने अपने जीवन में सीखा है कि संसार में जब हम आगे बढ़ते, मेरे प्रियो, अपने जीवन में चिंताओं को हावी नहीं होने देना है। जो कुछ होगा सब खुदा के हाथ में, सब परमेश्वर के हाथ में। अगर हम उसे पिता मानते हैं, अगर हम उसे पिता कहते हैं, तो हमारा भरोसा हमारे पिता पर अटूट होना चाहिए। जिस प्रकार से एक सांसारिक पिता होने के नाते हमारी संतानों का भरोसा हम पर होता है, तो हम जब अपने जीवन में अपने बच्चों से इस प्रकार से बात करते हैं, क्या तुम्हें विश्वास नहीं, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, तो स्वर्गिक पिता के लिए हम अपने जीवन में उस विश्वास को पैदा क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि अभी तक शायद हमने उसे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरह ही देखा है। शायद हमने उसे अपने जीवन में उस सर्वसामर्थी परमेश्वर की तरह देखना चाह रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, वो तुम्हारा पिता है, वो मेरा पिता, और आज मैं तुम्हें उसे मिलाता हूं और मैं कहता हूं तुम उसे पिता कह के संबोधित कर सकते हो। तो मैं सोचता हूं मेरे प्रियो, आज आप आशीषित होंगे कि आपको वो पिता है, आपके पास वो पिता है जो आपकी सारी जरूरतों को जानता है और पूरा करने में भी सक्षम है। लेकिन वो ये देखना चाहता है, मेरी संतान मुझ पर कितना भरोसा करती है, मेरी संतान मुझ पर कितना विश्वास करती है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वो पिता जो है उसने हमको और आपको एक मास्टरपीस बनाया है। हम और आप उसकी रचना है, हम और आप उसके द्वारा बनाए गए हैं और उसने मुझे और आपको मास्टरपीस बनाया है। ऐसा नहीं कि उसने यूं ही बना के हमको और आपको भेज दिया, ऐसा नहीं कि उसने हमें यूं ही बना के संसार में भेज दिया। नहीं मेरे प्रियो, उसने सारी रूपरेखा तैयार कर ली। कई बार हम अपने आप को क्रेडिट देते हैं, मैंने ये कर लिया है, मैं अपने जीवन में ये सब कुछ कर लिया, मैंने अपने जीवन में सब कुछ कर सका हूं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में इस बात को सीखा है कि मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो, लेकिन हम अपनी तमाम सारी आवश्यकताओं को, तमाम सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि वो ही है जो सब कुछ का करने वाला है, जो सब कुछ हमारे जीवन में करता है।
वही हमारी चिंताओं को करता है, वही हमें अच्छी अच्छी तमाम सारी आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति करता है और हमें आशीषित करता है। तो आज सीखना है कि हमें अपने जीवन में अपने पिता के पास जाना है और उसे पिता करके संबोधित करना है, पिता के समान उससे प्यार करना है, क्योंकि वो भी मुझसे और आपसे प्यार करता है। आपने पढ़ा होगा अय्यूब की किताब को, जब आप अय्यूब की पुस्तक को निकालते हैं तो वहां पर बहुत सुंदर वर्णन हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर जो है, स्वर्गीय पिता जो है, वो अपने दूतों के साथ स्वर्ग में बैठा है। और वचन कहता है कि शैतान डोलता डालता उसके पास आता है और घूमते फिरते जब उसके पास आता है तो 8वीं आयत में वचन कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? यही बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम वचन को पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि हमने कई बार वचन को पढ़ लिया है, हमने 4 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया है। कई बार हम इन बातों को लोगों से सुनते हैं, लोग कहते हैं कि हमने इतनी टाइम वचन को पढ़ लिया है, लेकिन समझा कितना है ये इंपॉर्टेंट है। वचन पढ़ लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी बार पढ़ लिया है, लेकिन इंपॉर्टेंस इस बात में रखती है कि आपने वचन को समझा कितना है। आज ये वचन यहां कहता है कि जब शैतान परमेश्वर के राज्य में जाता है, उस स्थान में जाता है, स्वर्ग के स्थान में, और वचन कहता है परमेश्वर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहां पर एक वर्णन देखने को मिलता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है, वो मेरी और आपकी ओर ध्यान की रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे कौन देखने वाला। सबसे बड़ी बात परमेश्वर है जो हमको और आपको देखता है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस स्वर्ग के स्थान से अय्यूब की ओर दृष्टि किया। जो परमेश्वर अय्यूब की ओर दृष्टि कर सकता है, वो मुझे और आपको भी अपनी दृष्टि में बना के रख सकता है। वचन कहता है हम उसकी आंखों से ओझल नहीं हो सकते। वचन कहता है कि माता भूल सकती है पर मैं तुमको नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी हथेली में तुम्हारे चित्र को बना के रखा है। वचन कहता है जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। कितने करीब हम उसके मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाते। हमारा विश्वास बहुत कमजोर रहता है और कई बार हम अपने जीवन में इस बात को बोलते हैं, क्या जाने परमेश्वर हमारी ओर ध्यान करता है। कितनी बार मैं लोगों से इस बातों को सुनता हूं, इस शब्दों को जब वो संबोधित करते हैं मैं सुनता हूं और मैं विचार करता हूं कि हमें अपने जीवन में अपने विश्वास को मजबूत बना के रखना है। क्योंकि वचन यहां कहता है, उसने अय्यूब के लिए कहा शैतान से, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? और वो यहां पर इस बात को दर्शाना चाह रहा है कि देखो मेरी दृष्टि अय्यूब की ओर है। उसके बाद हम आगे जाते हैं कि अय्यूब के जीवन में बहुत सी परेशानी आई, कठिनाई आई, समस्याएं आई, लेकिन वचन जो मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर कहता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? मैं सोचने लगा कि कई बार परमेश्वर एवरीडे, मुझे औरों के बारे में नहीं मालूम, लेकिन कई बार मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं कि कई बार परमेश्वर शायद मेरे बारे में या हमारे बारे में या हमारे लोगों के बारे में विचार करता होगा। जब वो स्वर्ग में रह के अपने स्वर्गदूतों को कई बार वो बुलाता होगा और बोलता होगा सारे एंजल मेरे पास आ जाओ, और सारे दूत जब उसके पास जाते होंगे तो उन दूतों से वो बोलता होगा, क्या तुमने मेरे इस दास को देखा है? क्या तुमने मेरे इस बेटे या बेटी को देखा है? क्या ऐसा नहीं सोचते आप कि एवरीडे परमेश्वर आपको देखता है? क्या ऐसा नहीं सोचते आप कि एवरीडे परमेश्वर आपके विषय में विचार करता, अपने दूतों को बुला के कहता होगा, देखो मेरे दास को, देखो मेरे दासी को, देखो मेरे इस बच्चे को, मेरे बेटे और मेरी बेटी को। और वो एवरीडे हमारे लिए बात करता होगा अपने दूतों से। आपने कभी कल्पना करी है क्या? कई बार सिर्फ हम वचन पढ़ने में ही लगे रहते हैं। वचन को हम कितना निकाल दें, कितना ज्यादा पढ़ लें, कितनी बार पढ़ लें, इसमें ज्यादा हम ध्यान देते हैं कि हम लोगों के सामने इस बात को व्यक्त कर सकें कि मैंने अपने जीवन में वचन को कितना पढ़ लिया, लेकिन वो वचन मेरे जीवन में कितना काम किया, ये इंपॉर्टेंट है। वचन यहां कहता है कि मैं इस बात को सोचने लगा कि मेरे जीवन के लिए कई बार परमेश्वर कहता होगा अपने दूतों को बुला के, आओ देखो मेरे बेटे को, क्या तुमने इसको देखा है? क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? आप उस जगह अपने नाम को भी रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि कई बार परमेश्वर अपने दूतों को बुला के कहता होगा, क्या तूने मेरी इस बेटी को देखा? क्या तूने मेरे इस बेटे को देखा है? जो मुझ पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है, जो मेरे साथ साथ चलता है, तो स्वर्गदूत कहते होंगे, हाँ पिता,
हम तो रोज देखते हैं, हम तो रोज देखते हैं और यह भी देखते हैं कि आप रोज अपने बच्चों के विषय में चिंता करते हैं, अपने बच्चों के विषय में विचार करते हैं। क्या कभी आपने कल्पना करी है कि आपके परिवार से ज्यादा परमेश्वर अपने दूतों से आपके विषय में बात करता है? हम विचार ही नहीं करना चाहते। कई बार जब मैं शांत होके मेडिटेट करता हूं, मनन करता हूं शांत रह के, तो मैं कई बार यही बातें मनन करता हूं परमेश्वर के वचन की। मैं बहुत कम कई बार वचन को खोलता हूं, लेकिन वचन की जो बातें हैं वो मेरे दिलो दिमाग में मेडिटेट होती रहती हैं। मैं उस वचन की जुगाली करता हूं, उस वचन को मैं महसूस करता हूं और फील करता हूं कि ये वचन कैसे मेरे जीवन के लिए आशीषित हो सकता है। और कई बार जब इस वचन को मैं तैयार कर रहा था तो मैंने इस बात को सोचा कि जैसे परमेश्वर, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह ने पिता कहने के लिए हमको संबोधित करके कहा है कि तुम उसे पिता कह के पुकार सकते हो, वो परमेश्वर जब स्वर्गदूतों के सम्मुख अपने दास अय्यूब के बारे में विचार करता है तो बाइबल यही खत्म नहीं हो जाती। वचन कहता है वो परमेश्वर जो पिता है, जिसको हम पिता करके संबोधित करते हैं, वो मेरे और आपके विषय में भी विचार करता है। वो मेरे और आपके जीवन के बारे में भी जानता है और वो मेरे और आपके जीवन के विषय में विचार करता है। और वो कहता है अपने दूतों से, क्या तुम मेरे इस बेटे और बेटी के बारे में जानते हो? और तब स्वर्गदूत कहते होंगे, हां पिता, हम तो रोज देखते हैं। और तब परमेश्वर कहता होगा, आज मुझे मेरे बच्चे की इस आवश्यकता को पूरा करना है, आज मुझे मेरे बच्चे की, मेरी बेटी की या मेरे बेटे की इस जरूरत को पूरा करना। जाओ तो मेरी तरफ से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, उसकी जैसी आवश्यकता उसको पूरा करो। क्या कभी आपने ऐसा फील किया है? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में बात कर रहा है और आपके विषय में स्वर्ग में अपने दूतों से चर्चा कर रहा है और स्वर्गदूत कहते होंगे, हाँ पिता, हमको मालूम है कि आप रोज चर्चा करते हो अपने बेटे और अपने बेटी के बारे में, अब आप बता दो कि क्या करना है, आप कहना क्या चाहते हो? और तब परमेश्वर कहता होगा अपने दूत से, नहीं, मुझे मेरे बच्चे की जरूरत को पूरा करना है। तुम जाओ यहां से और जाके मेरे बच्चे की जरूरत पूरा करो, मेरे दास की जरूरत को पूरा करो, उसकी आवश्यकता को पूरा करो। जिसको हीलिंग की जरूरत है उसको हील करो, जिसको जैसी जरूरत है उसको उसकी जरूरत को तुम जाके पूरा करो, क्योंकि मैं अपनी संतान को, मैं अपने बच्चे को देख रहा हूं, मैं अपने बेटे और बेटी को देख रहा हूं, उसकी आवश्यकता है, तुम जाओ उसकी जरूरत को पूरा करो। क्या कभी आपने ऐसा फील किया है? या सिर्फ वचन पढ़ने में ही लगे रहते हैं? सिर्फ वचन पढ़ना है, कितनी किताबें हमने पढ़ ली, कितने अध्याय हमने पढ़ लिए, लेकिन अगर एक आयत भी आप 1 महीने तक पढ़ेंगे और उसको मनन करेंगे तो नए विचार परमेश्वर आपको देगा। मैंने अपने जीवन में 3 साल लगा दिए थे सिर्फ एक आयत को समझने में, जो वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। ये आयत मुझे 3 साल बाद समझ में आई और तब मैंने इस बात को देखा कि एक शख्स था जो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के करीब था, और वो था यूहन्ना। और वो यूहन्ना स्वयं प्रभु यीशु मसीह के इतने करीब रहता था कि वचन कहता है वो उसकी छाती पे सिर रख के लेटा करता था, उसके करीब रहा करता था। इतना करीब था कि मृत्यु के समय में भी सिर्फ यूहन्ना ही यीशु मसीह के क्रूस के करीब था, उसके समीप था। और इसलिए उसका परिणाम यह हुआ कि यीशु मसीह उसके इतना करीब आ गया, परमेश्वर इतना करीब आ गया कि द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को उसने 12 शिष्यों में से सिर्फ यूहन्ना के ऊपर अवतरित किया। वचन कहता है यूहन्ना जब पतमस नामक टापू पे था, परमेश्वर ने उसे आत्मा में ऊपर उठाया और उसने कहा, ऊपर उठा, ऊपर चला आ, मैं तुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जो कुछ घटित होगा, जो कुछ होगा उसके विषय में मैं तुझे बताऊंगा। और वो सारा वृत्तांत जो भविष्य में होने वाला है वो सब यूहन्ना को परमेश्वर ने बता दिया, उस पिता ने बता दिया। क्यों? मेरा प्रश्न था, 3 साल लग गए इस आयत को समझने में, और तब मेरा प्रश्न था, पिता आपने 12 शिष्यों में से सिर्फ यूहन्ना पर ही क्यों अवतरित किया? और तब परमेश्वर ने कहा, क्योंकि ये वो शख्स था, ये वो शिष्य था जो निरंतर मेरे करीब रहा, मेरे पास रहा, इसलिए मुझे यूहन्ना के ऊपर इन सारी बातों को उतारने का, इन सारी बातों का वर्णन करने का समय मिला कि मैं यूहन्ना को बताऊं कि देखो भविष्य में क्या घटने वाला है और मैं देख शीघ्र आने वाला हूं। 3 साल लगे इस आयत को समझने के लिए। हम तो कई बार बाइबल को पढ़े जाते हैं और कई बार जब लोग कहते हैं कि हमने अपने जीवन में अपनी बाइबल को 2 बार फिनिश कर दिया, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बाइबल हम अपनी लाइब्रेरी में रखते हैं, कई प्रकार की बाइबल हमारी लाइब्रेरी में, हमारे बुक्स में, बुक शेल्फ में रखी रहती है, लेकिन इसका क्या अर्थ अगर वो बाइबल की एक आयत भी आपके जीवन को नहीं संवार पाए, एक आयत भी आपके जीवन को नहीं बना पाए, एक आयत भी आपके जीवन में विश्वास को पैदा ना कर पाए। लेकिन वचन यहां कहता है, मैं आपको मोटिवेट
करना चाहता हूं, इंस्पायर करना चाहता हूं कि आप इस बात को देखें कि वचन यह कहता है कि अय्यूब के लिए परमेश्वर कहता है अपने दूतों से, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है? वो देखने की बात करता है, स्वयं परमेश्वर देख रहा है, वो स्वर्गदूतों से कह रहा है, यहां पे वो इस शैतान से भी कह रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? आगे क्या हुआ हमें उस बात की ओर ध्यान नहीं देना है, लेकिन आगे होने के पहले परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? परमेश्वर वैसे ही मुझको और आपको भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। वो मेरी और आपकी एक एक जरूरतों को जानता है। मेरे प्रियो, आप एक मास्टरपीस हैं उसके, आपको परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने आपको तैयार किया। कई बार हम अपनी चिंताओं को इतना हावी कर लेते हैं, चूंकि कर हम कुछ भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी चिंताएं हमारे जीवन में हावी हो जाती हैं। लेकिन वचन के द्वारा मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। वचन कहता है, तुम चिंता क्यों करते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है, मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूं। देखो, मैं अपने दूतों के सम्मुख तुम्हारे नाम को लेता हूं और तुम्हारे विषय में कहता हूं, क्या तुमने इसको देखा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं। और तब मैंने सोचा कि स्वर्गदूत भी बोलते होंगे, हाँ पिता, हम जानते कि आप रोज ऐसे ही अपने बच्चों के लिए बातें करते हैं, हम रोज देखते हैं। अब आप हमें आदेश करो कि आपकी संतान के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि अब आप हमें आदेश दोगे कि जाओ मेरी संतान के लिए जो उसकी आवश्यकता है उसकी तुम पूरी करो। और तब उसके स्वर्गदूत हमारे पास आते हैं और हमारी हर एक उन जरूरतों को पूरा करते हैं। क्या आपने कभी फील किया है, जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो और आपके सम्मुख कोई ऐसा शख्स आके खड़ा हो जो आपकी फाइनेंशियल जरूरत को पूरा कर दे? हो सकता है वो आपके कोई प्रिय मित्र हो, कोई सहयोगी हो, लेकिन मेरे प्रियो, वो सब कुछ संभव कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आज्ञा के निमित्त आपके सम्मुख उसके पास भेजा। इसलिए विश्वास करिए, आप परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप उस परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि यीशु मसीह में होके हम पिता की संतान कहलाएगा। वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का वरदान दिया है। अब हम उसे हे परमेश्वर करके नहीं, पर हे पिता करके पुकार सकते हैं। हम उससे खौफ ना खाएं, हम उससे डरे नहीं। कई बार लोग डर के मारे ही परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते, लेकिन वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसे पिता कह के संबोधित कर सकते हो। वो पिता है, चूंकि तुमने मुझे स्वीकार किया तो पिता तुम्हें भी स्वीकार करता और वो वरदान तुम्हें देता है कि तुम उसे हे पिता करके संबोधित कर सको। तो इसलिए अगली बार जब आप चिंतित हो तो ये ख्याल रखिएगा कि स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग एक पिता जो हमारा है, वो अपने दूतों से आपके और मेरे लिए बात करता है। कई बार मैंने अपने जीवन में इस अनुभव को लिया है। ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री में बहुत सरल है, बहुत आसान होती है, मिनिस्ट्री बहुत टफ होती है। और जब मिनिस्ट्री में कई बार मैंने इन बातों को देखा कि जब बहुत सारी सिचुएशन, बहुत अलग अलग सिचुएशन होती है, मैंने अपनी दृष्टि को सिर्फ पिता की ओर लगाया है और मैंने इस बात को देखा है और मैं विश्वास करता हूं कि पिता मेरे लिए स्वर्ग में कोई योजना तैयार कर रहा है, कोई विचार तैयार कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं उसका वचन कहता है, उसने कहा है तुम चिंता मत करना। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने पिता पर भरोसा करें, उस पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं, एक और जगह एक वर्णन हमको मिलता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में, वहां पर भी वर्णन एक मिलता है और वहां वर्णन है अब्राहम के जीवन के बारे में। और वचन कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, यानी कि इससे पहले कुछ घट चुका है, कुछ बातें हो चुकी हैं, और इसलिए वचन कहता है इन बातों के पश्चात कुछ ऐसा हुआ। और वचन वहां कहता है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों से वार्तालाप कर रहा है, क्या तूने मेरे दास अब्राहम को देखा है? उससे खरा और कोई नहीं, वो मुझसे प्यार करने वाला, और मैं जो कुछ उससे बोलूंगा वो मेरे लिए अर्पित कर देगा। हो सकता है स्वर्ग में अपने दूतों से परमेश्वर बात कर रहा है, स्वर्गिक परमेश्वर। और वचन कहता है इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। लेकिन इसका विपरीत जब हम देखते हैं आगे वचन को, जब हम पढ़ते हैं तो इसका स्पष्टीकरण हमको आगे वचन में मिलता है। और वचन यहां आगे जब हम पढ़ते हैं 22वें अध्याय की आयत को, तो वचन कहता है कि वहां पर स्वर्गदूत उससे कहता है 12वीं आयत में, और वचन कहता है इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। 22वें अध्याय की अगर आयत को हम पढ़ेंगे 12वें पद से, तो वचन कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यह स्वर्गदूत कह रहा है अब्राहम से, और यह वार्तालाप कर रहा है कि मैं जान गया हूं
22वें अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, यानी कि परमेश्वर अपने दूतों से बात कर रहा है और वो कह रहा, अगर मैं अब्राहम से कुछ कहूं तो अब्राहम मेरे लिए देने के लिए संकोच नहीं करेगा। और तब स्वर्गदूत ने कहा होगा, उसकी परीक्षा ले, देख वो क्या कहता है। परमेश्वर ने कहा, जाओ तुम परीक्षा लो। और जैसे ही उसने परीक्षा ली, वो स्वर्गदूत स्वयं बोलता है, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर का भय मानता है। ये बात इस चीज की ओर इंगित करती मेरे प्रियो कि स्वर्ग का परमेश्वर जो मेरा और आपका पिता है, वो मेरी और आपकी ओर दृष्टि करता है। वो मुझे और आपको निरंतर संभालता है। ये नहीं मेरे प्रियो कि जब हम प्रार्थना करने बैठे तो ही परमेश्वर हमारी सुन रहा है। ये नहीं मेरे प्रियो कि जब हम प्रार्थना में पिता से मांगेंगे तो ही परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। ये नहीं मेरे प्रियो कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो ही परमेश्वर हमारी सुनेगा। लेकिन वचन कहता वो ऐसा पिता है जो मेरे मांगने से पहले ही मेरे लिए सब कुछ कर देता है। मैं तो ये सोचता हूं कि एवरीडे परमेश्वर मेरे लिए अपने स्वर्ग में अपने दूतों से खड़ा होकर बातचीत करता होगा और अपने अपने विचारों को रखता होगा कि मेरे दास के लिए, मेरे दास के परिवार के लिए तुमको ये सब कुछ करना है, और आज मैंने अपने दास के परिवार के लिए ये कुछ ठहराया है, इसलिए जाओ तुम उसके लिए पूरा करो, उसे खुश रखो, आनंदित रखो। मैं ये फील करता हूं। आप क्या फील करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप भी उस बात को फील करें जैसे परमेश्वर पिता जो अपने दूतों के सम्मुख अब्राहम का नाम लेता है, अय्यूब का नाम लेता है, वो आपका और मेरा नाम भी लेता है। कई बार हम संसार में रहते हुए इतने चिंतित हो जाते हैं और इतना खफा हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि कोई तो मुझे पूछता ही नहीं, कोई मेरे नाम को लेता नहीं। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, इस संसार में लोग मुझसे बात करें ना करें, लोग मेरा नाम ले ना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर मेरा नाम लेता है, इस बात से फर्क पड़ता है। क्या वो स्वर्ग में अपने दूतों के सम्मुख आपके नाम को ले रहा है? ये इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए, क्योंकि एक दिन हमें उसी के पास पहुंचना है। इसलिए अपने जीवन में अपने पिता से अपने संबंध को स्ट्रांग करें, अपने पिता के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग करें। जैसा कि वचन कहता है, वचन बताता है, क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं? वचन तो कहता वो परमेश्वर अपने बच्चों की सारी जरूरतों को यूं ही पूरा कर देता है और सारी जरूरतों को पूरे करने का प्रयास करता है। मेरे प्रियो, हम और आप अपने जीवन में इस बात को देखें कि वो पिता सिर्फ हमें प्यार ही नहीं करता, पर हमें पसंद भी करता है। प्यार करने में और पसंद करने में बहुत अंतर होता है। हम किसी को प्यार तो करते हैं पर पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि शायद एक सांसारिक जीवन है। लेकिन कई बार होता है हम किसी को पसंद तो करते हैं पर प्यार नहीं करते। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन वचन यह कहता है कि वो परमेश्वर पिता ऐसा है जो हमें पसंद भी करता है और हमें प्यार भी करता है। इसलिए वो मेरी और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। मैं सोचता हूं आपको ये वचन समझ में आ रहा होगा। थोड़े से शब्दों में और बोल के मैं अपने वचन को विराम दूंगा। वचन कहता है, जब हम और आप अपने जीवन में, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जब हमारे बच्चे अपने स्कूल में कुछ फंक्शन को करते हैं, जब एनुअल फंक्शन होता है और एनुअल फंक्शन में जब माता पिता को बुलाया जाता है, तो माता पिता की इच्छा होती है कि फ्रंट सीट पर बैठकर अपने बच्चे के उस रिकॉर्डिंग को, उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड वो करें, और वो प्रयास करते हैं उस रिकॉर्डिंग करने का। जब उनका बच्चा जैसे ही स्टेज पर आता है, वो अपने हाथ में मोबाइल को लेके, कैमरे को लेके फ्रंट सीट पर या फ्रंट रो में पहुंच जाते हैं और रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। शायद आपने कई बार महसूस किया होगा एनुअल फंक्शन टाइम में, पर मुझे नहीं मालूम कि आपने उसको कभी कोटेड किया या नहीं, पर मैंने इन बात को कोटेड किया है कि हर एक पेरेंट्स की इच्छा होती है कि वो स्टेज के सामने अपने मोबाइल में अपने बच्चे की रिकॉर्डिंग करें और उन तमाम सारे समयों को, उन तमाम सारे अवसर को जो वो प्रोग्राम दे रहा है, उसको कैप्चर कर लें अपने मोबाइल में। इसके पीछे रीजन क्या है? एक सांसारिक पिता जब अपने बच्चे से इतना प्रेम कर रहा है कि उसके लिए वो सामने जा रहा फ्रंट सीट पर, और फ्रंट सीट पर जाकर उसको कैप्चर कर रहा है, ठीक ऐसे ही हमारा स्वर्गिक पिता भी, जिसको हम पिता करके संबोधित कर रहे हैं, वो फ्रंट सीट पर बैठकर सिंहासन में, उस स्वर्गिक सिंहासन के सम्मुख बैठकर मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए बात करता अपने दूतों से। आपने कभी फील किया है, कभी बातचीत किया है? मैं कई बार जब शांत रहता हूं, बहुत चुप रह के, कई बार इन बातों पे मैं विचार करता हूं और मैं सोचता हूं कि काश जैसे अय्यूब के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, अब्राहम के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, वैसे ही परमेश्वर क्या मेरे बारे में भी तू बात करता है? और जब
ये बात जब होती है, जब वार्तालाप होती, जब कम्युनिकेशन होता है, तो कई बार मैं इस चीज को बोलता हूं, पिता मैं जानता हूं कि आप मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं। और तब वो आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में हमें मिलती है। इसलिए तमाम सारी चिंताओं से परे होके अपने पिता के साथ रिलेशन को स्ट्रांग हमको करना है। वचन कहता है फ्रंट सीट पर आके जैसे एक पिता अपने बच्चों को रिकॉर्ड करता, देखना चाहता है, वैसे ही हमारा स्वर्गिक पिता स्वर्गिक सिंहासन पर विराजमान होके सबसे आगे आकर मुझे और आपको देखना चाहता है। और एवरीडे वो मेरे और आपके बारे में विचार करता है, अपने अपने दूतों के बीच में मेरे और आपके बारे में वो चर्चा करता है, और वो चाहता है कि हम और आप उसको पिता करके संबोधित करें। उससे डरे नहीं, उससे खौफ नहीं खाएं, उसको ऐसा भव्य रूप देखकर कि वो तो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो तो सामर्थी परमेश्वर है, वो तो ऐसा परमेश्वर जो क्रोध करने वाला परमेश्वर है, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। यीशु मसीह की शिक्षा को पहचानें, यीशु मसीह की बातों को देखें। जब शागिर्दों ने कहा कि हमें पिता, हम कैसे प्रार्थना करें, तो उसने शब्दों को व्यक्त किया। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो यूं करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। कितना प्रेमी शब्द उपयोग उसने किया, उसने पिता करके संबोधित किया। वो परमेश्वर आज चाहता है कि हम उसे पिता करके संबोधित करें। हम डरे नहीं, हम पिता करके उसके पास जाएं। कई बार हम सोचते हैं हम इतने गुनहगार हैं, हम इतने अपने जीवन में हमने पाप किया है, हम कैसे उस पिता के पास जा सकते हैं। मेरे प्रियो, वचन इस बात को सिखाता है, जब वो डाकू जिसने अंतिम क्षण में अपने जीवन में पिता से प्रार्थना किया, उसने कहा हे प्रभु जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। वचन कहता है यीशु मसीह ने कहा इसी वक्त तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो पापनी स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई, आंसुओं से और बालों से अपने उसके पैरों को भिगो के पोंछने लगी, उस स्त्री से यीशु मसीह ने कहा जा फिर से पाप मत करना। जो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री थी, मंदिर के पास लाई गई, उस स्त्री से उसने कहा क्या किसी ने तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा नहीं। वो कहता जा फिर पाप मत करना, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता। जक्कई जो पेड़ से उतरा उसके घर में वो गया, उसने कहा तूने जिसका जितना लिया है, वो कहता मैं फेर देता हूं, और उसने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हर एक उस जगह यीशु मसीह ने लोगों को क्षमा याचना दी। वो परमेश्वर का पुत्र है मेरे प्रियो, और उस पुत्र ने हमें पिता से मिलाया है, और जो पिता का स्वभाव है वो पुत्र का स्वभाव है, और जो पुत्र का स्वभाव है वो पिता का स्वभाव है। इसलिए तो पिता कहता मैंने सब कुछ, सारा अधिकार अपने पुत्र के हाथों में दे दिया है। अब चुनाव आपके और मेरे हाथ में है। अपने संबंधों को हम कितना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं अपने पिता के साथ, अपने रिलेशन को कितना स्ट्रांग करना चाहते हैं पिता के साथ। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका पिता जो स्वर्ग में है वो आपके नाम को ले? क्या आप चाहते हैं कि स्वर्ग के दूतों के सम्मुख आपका नाम लिया जाए? और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पिता से कंटिन्यू ट्यून्ड रहें, कनेक्टेड रहें। ये नहीं कि सिर्फ संडे आया और हम कनेक्ट हो गए। एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी सेकंड आप कनेक्ट रहिए। जरूरी नहीं कि जब आप प्रार्थना करने बैठे तब ही कनेक्टेड है, लेकिन जब आप लेटे हैं, जब अकेले में हैं, तब भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं जब आप वचन पढ़ रहे हैं तब ही कनेक्टेड होंगे, लेकिन जब आप एकांत में हैं तब भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, अपने आप परमेश्वर से वार्तालाप करने की कोशिश करिए। कई बार मैं डेली इसी प्रकार से विचार करता हूं, बातचीत करता हूं, चाहे मैं लेटा हूं चाहे मैं बैठा हूं, मैं सोचता हूं, विचार करता हूं कि परमेश्वर कैसे बातचीत करे, कैसे मैं उसके वचनों को समझने पाऊं, और ये वचन जो मैंने समझा है वो आपके सम्मुख तक शेयर मैंने किया है। इसलिए पिता से डरने की आवश्यकता नहीं, उस पिता के पास आप पहुंच सकते हो। हमें किसी भी जन की आवश्यकता नहीं। कई बार लोग इस बात को बोलते हैं कि फला पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करे, फला व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करे, या रेवरेंट हमारे लिए प्रार्थना करे। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वयं पिता आपका है। जरूरी नहीं कि हमें किसी के माध्यम से जाना है। आप स्वयं अपने पिता से बात कर सकते हैं, आप स्वयं अपने पिता से प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार हमको आवश्यकता पड़ती है और जब हम एक साथ होते हैं तो हम करते हैं, लेकिन ये बात आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं सिखाना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में स्वयं पिता से बातचीत करने की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूं। क्या अगर मैं अपने जीवन का एग्जाम्पल लूं, मैं अपने जीवन में जो पोस्ट मेरी है, मैं रेवरेंट हूं, पास्टर हूं, मैं एक सेवा कलीसियाई सेवकाई को कर रहा हूं, और अगर मेरे जीवन में मेरी औलाद जो है, मेरा बेटा जो है, अगर मेरे पास आएगा और उसे किसी चीज की आवश्यकता होगी, तो वो क्या इस प्रकार से कहेगा कि रेवरेंट सोलोमन मुझको इस चीज की आवश्यकता है, क्या रेवरेंट आप मुझको दोगे? क्या पास्टर सोलोमन आप मुझे दोगे? क्या मेरी औलाद मुझसे इस प्रकार से बात करेगी? नहीं मेरे प्रियो, मेरी औलाद, मेरा बच्चा इस प्रकार से मुझसे नहीं बोलेगा, लेकिन वो मुझसे इस प्रकार से बोलेगा, डैडी मुझको इस चीज की जरूरत है, पापा मुझे इस चीज की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार से हमें और आपको भी परमेश्वर को समझना है।
हम ये जाके नहीं कहेंगे हे स्वर्गिक पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे पास आए, तू जो सर्वोच्च परमेश्वर है। नो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो तो है ही, उसका वजूद है। हमारे बोलने से हम उसके वजूद को नहीं बना रहे, वो तो वजूद है उसका। लेकिन आज जो बात मैं सिखाना चाहता हूं, उस पिता से खौफ ना खा, उस पिता से प्यार करें। जैसे हम अपने पिता के पास जाके बोलते हैं, हमें अपने उस पिता के पास जाके बात करना है। वही चीज तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको सिखाया है। वो कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो यूं करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। एक प्रेमी प्रार्थना करना उसने मुझको और आपको सिखाया है। हम अपने पिता के पास कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम अपने जीवन में अपने पिता से मुलाकात कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि जब कोई हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो ही हम जाके अपने पिता से मिल सकते हैं। आप स्वयं आपको प्रार्थना करना होगा। आपको स्वयं अपने जीवन में अपने पिता से रिलेशन स्ट्रांग करना होगा। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए है। हम सब, वचन कहता है तुम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाओ। परमेश्वर का दास इस बात को बोलता है, वचन इस बात को सिखाता है। लेकिन इससे पहले वचन ये भी कहता है कि जब तू जाए तो प्रार्थना कर, अपने पिता से बातचीत कर। प्रार्थना का मीनिंग क्या है? प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि हम अपने जीवन में अपनी बड़ी बड़ी बातों को, अपने शब्दों के बड़े बड़े भंडारों को हम रखें। कितनी लंबी हमारी प्रार्थना, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती मेरे प्रियो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रखती है कि हमने प्रार्थना किस अर्थ में की है, हमारी प्रार्थना का वजूद क्या है, हमारा प्रार्थना का अर्थ क्या है कि हम अपने पिता के पास गए और हमने प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हम उससे प्रार्थना करें, हम उसके साथ जुड़े रहें, हम उसे पिता करके संबोधित करें। क्यों? क्योंकि वो पिता है जो मुझे और आपको संभालता है। वचन कहता है, भजन संहिता उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वचन कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। कितनी बड़ी बात है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अब जा रहे हैं, हम सो रहे हैं, अब हम सुबह उठेंगे, ये काम करना है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है मैं जाकर लेट गया, सो गया और यहोवा मुझे संभालता है, वो मुझे उठाता है, मुझे जगाता है। आज आपको किसने जगाया? क्या आपके मोबाइल में लगा हुआ अलार्म आपको जगाया है? क्या आपने जो अलार्म अपनी घड़ी में फीड कर रखा है उसने आपको जगाया है? क्या आपने जो एलेक्सा आपके घर में है, उस एलेक्सा ने आपको उठाया है कि उठ जाओ आज सुबह हो गया? और आप सोच रहे हैं कि एलेक्सा ने मुझको उठा दिया, मेरे अलार्म ने मुझको उठा दिया, मेरे फोन ने, मेरी घंटी बजी और मैं उठ गया। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, भजन संहिता 3:5 कहता है, मैं जाके लेट गया, सो गया और यहोवा परमेश्वर आया जो मुझे संभालता, वो मुझे उठाता है, मुझे जगाता है। क्यों जगाता है? क्या इसके आगे आपने सोचा है कि बस जाग गए, नया दिन मिल गया, फिर वही रूटीन, वही लाइफ, वही जिंदगी? या आपने कभी इस बात को सोचा है कि आज परमेश्वर ने मुझे क्यों उठाया है? क्या कभी आपने पिता के पास जाके पूछा है, पिता मैं उठ तो गया हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं और बातें करूं, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने मुझे आज क्यों जगाया, आपने मुझे क्यों उठाया? आपके उठाने के पीछे उद्देश्य क्या है मेरे जीवन से? आप मुझे क्यों जगाए? आप मुझसे आज क्या चाहते हो कि मैं आज अपने जीवन से आपके लिए करूं? क्योंकि मैं जान गया हूं, समझ गया हूं कि आप मेरे लिए एवरीडे स्वर्ग में मेरे लिए बातें करते हो। जैसे आपने अब्राहम के लिए किया, अय्यूब के लिए किया, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए भी बात करते होंगे। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मुझको क्यों जगाया, क्यों उठाया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? और मैं जो सोचता हूं मेरे प्रियो, जो मैं अपने जीवन में फील करता हूं, मुझे नहीं मालूम आप क्या करते हैं, लेकिन मैं जो फील करता हूं वो ये कि एक ही शब्द, एक ही जवाब मुझको मिलता है, मैंने तुझे इसलिए जगाया कि तू मुझसे बातचीत कर, तू मुझसे बातचीत कर, मुझसे पूछ कि मैं तेरे लिए क्या चाहता हूं। क्या आपने अपना टाइम स्पेंड किया है अपने पिता के साथ, जो स्वर्ग में आपके लिए बातें करता है, जो आपको इसलिए उठाता है कि आप उसके लिए टाइम स्पेंड करें, उसके साथ समय व्यतीत करें, उससे वार्तालाप करें, उससे बातचीत करें, उससे पूछें, अपनी योजनाओं को बताएं, अपनी बातों को उसके सम्मुख रखें? क्या आपने प्रयास किया है? या सिर्फ वचन यहीं खत्म कर देते हैं, वो परमेश्वर ऐसा जो मुझे हमारे बिछौनों से खड़ा करता है, खड़ा तो कर दिया पर क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या कभी पूछने का प्रयास किया? शायद नहीं किया। लेकिन मैं प्रयास करता हूं मेरे प्रियो कि पिता, जो नया दिन अगर आपने दिखाया है, तो आज इस नए दिन में मैं प्रत्येक दिन अपने जीवन में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे जीवन की बहुत सी बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मेरे जीवन की बहुत से ऐसे विचार, ऐसी बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।
और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी तमाम सारी बातों को सुने और अपने विचारों को प्रकट करें। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है वो परमेश्वर जो सब कुछ देता है, जो मुझे प्रार्थना करना सिखलाता है, और वचन कहता है कि वो मुझे और आपको बेटा करके प्रस्तुत करता है, वो मुझे बेटा और बेटी करके पुकारता है, और वो कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटी हो, तुम मुझसे डैड करके, फादर करके, पिता करके बात कर सकते हो और मेरे सम्मुख अपनी बातों को रख सकते हो। वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, आकाश खुल गया और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। एक पिता अपने पुत्र के लिए, जो कि उस मानव शरीर को लेकर संसार में आया, वचन कहता है कि आकाशवाणी होती, आकाश खुल जाता है और यीशु मसीह के लिए परमेश्वर बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या आज हम और आप अपने जीवन में इस बात को कह सकते हैं कि पिता, आपने मुझे अपना पुत्र बनाया है, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या आवश्यकता है मेरे जीवन के लिए, इंपॉर्टेंस क्या रखती है कि मैं अपने पिता से खौफ खाता हूं, डरता हूं, या अपने पिता के पास जाके एवरीडे बातचीत करता हूं, विचार करता हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी अद्भुत आशीषों को प्रदान करे। और अंतिम बात को कहकर मैं समाप्त करूंगा। एक वर्णन हमको लूका रचित सुसमाचार में मिलता है, और उस लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 20वीं आयत में जो वचन है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वर्णन है कि देखिए पिता कितना प्यार करता है। एक वर्णन है जो कि उड़ाऊ पुत्र का वर्णन है, जिसने अपनी संपत्ति अपने पिता से लेके बेच दी, और बेचने के बाद जब वो आपे में आया, वचन कहता है वो आपे में आया, और आगे वचन कहता है 17वीं आयत में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। जब वो अपने आपे में आया, वचन कहता है वो अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार हुआ। पर आपने क्या कोटेट किया है, नोटिस किया है इस बात को आगे यहां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मुझे आशीषित करे। वचन क्या कहता है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। लेकिन 20वीं आयत में वचन क्या कहता, जो ही ये लड़का उठकर अपने पिता के घर जाने लगा, ये दूर ही था, अकेला था, इसके साथ कोई नहीं था, अकेला था और दूर था। और वचन क्या कहता है, तब उठकर अपने पिता के पास चला, अभी वह दूर ही था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, ये बहुत वचन सीखने की बात बता रहा है। वचन कहता है वह अभी दूर ही था। क्यों? पवित्र आत्मा को ये अगुवाई हुई, पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी कि इसको लिखा जाए कि वह अभी दूर ही था। जीवन के सफर में जब आप बहुत दूर दिखाई दो, जीवन के सफर में जब आपको ऐसा लगे आप बहुत दूर हो, तो भी पिता आपके पास आता है। कैसे? वचन क्या कहता है कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। आप ये ना सोचे कि आप बहुत दूर हैं, परमेश्वर आपको देख नहीं सकता। जिंदगी के सफर में आप कितने भी दूर क्यों ना हो जाओ, कितने भी अकेले क्यों ना हो जाओ, लेकिन आप पिता की आंखों से ओझल नहीं हो सकते। वचन कहता है कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। दूर है लेकिन पिता ने उसको देख लिया, दूर है लेकिन दूर से ही पिता ने उसे देखकर तरस खाया। और तरस ही नहीं खाया, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो तीसरी बात यहां लिखी है, और दौड़कर उसे गले लगाया। वचन क्या कहता है? वचन कहता है और दौड़कर उसे गले लगा। जब वो दूर ही था, पिता ने उसको देख लिया, और बेटा अभी आ ही नहीं पाया था कि पिता ने दौड़ लगा दी। पुत्र नहीं दौड़ा मेरे प्रियो, लेकिन वचन यह कहता पिता ने दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के उसे गले लगा लिया। ये वो पिता है मेरे प्रियो, जब हम जिंदगी के सफर में बहुत दूर निकल जाते हैं, जब कोई हमारे साथ नहीं होता, वो पिता हमें देखता है, और हमारा एक कमिटमेंट, एक कदम जब हम अपने पिता की ओर बढ़ाते हैं, वचन कहता है कि 100 कदम दौड़कर पिता हमारे पास आता है, और सिर्फ आता ही नहीं, वो हमें अपने गले लगाता है। और सिर्फ गले ही नहीं लगाता, वचन कहता वो हमें चूमता है, प्यार करता है। और सिर्फ प्यार ही नहीं करता मेरे प्रियो, वो कहता आओ आनंद मनाओ, बछड़ा काटो, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, जूतियां पहनाओ, आओ हम आनंद करें। ऐसा वो पिता है। इसलिए अपने पिता के लिए खौफ ना खाएं, अपने पिता से डरे नहीं। वो एक ऐसा पिता जो प्रेम करने वाला है। जब हम गुनहगार भी होते हैं, जब हम गुनाह करके भी अपने पिता के पास आते हैं, तो वो पिता हमें प्यार करने के लिए तत्पर तैयार है। हम एक कदम बढ़ाते हैं, वो दौड़कर हमारे पास आता है। क्या आपने ऐसे पिता को, जो कि इतना प्यार करता है, छोड़ना चाहते हैं? क्या उसके करीब नहीं आना चाहते? क्या उससे बात नहीं करना चाहते? मैं चाहता हूं कि आज का वचन आपको मोटिवेट करे, आप इस वचन के द्वारा आशीषित हो, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष बनी रहे, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। जो
डिटेल है इस वचन की, वो ये कि आप ये याद रखें कि स्वर्ग में एवरीडे आपके लिए बात हो रही है। कोई आपके लिए बात करे ना करे, पर स्वर्ग में आपके लिए बात हो रही है। कई बार हम बोलते हैं हमारे रिश्तेदार हमारे लिए बात कर रहे होंगे कि नहीं, हमारा परिवार में हमारे जन हमारे लिए बात कर रहे हो कि नहीं। करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो, लेकिन इंपॉर्टेंस ये रखती है कि स्वर्ग में आपके लिए बात हो रही है। स्वर्ग में आपके लिए बातचीत हो रही है। वो तब संभव होगी जब आप अपने पिता से प्यार करोगे, जब आप अपने पिता के लिए टाइम दोगे। जब उसने आपको बिछौनों से खड़ा किया तो आप ये कहो, पिता आज मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मेरी जो जरूरत है वो तो पूरी होंगी ही, अगर आपकी इच्छा है तो मैं जिंदगी को जीऊंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं एक क्षण भी खत्म करना नहीं चाहता। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, मैं आपके साथ अपने टाइम को व्यक्त करना चाहता हूं, मैं अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या कभी आपने ऐसा किया है? मुझे नहीं मालूम आपने किया है, पर मैं अपनी तमाम सारी बातों को शेयर करता हूं, तमाम सारी छोटी से बड़ी बातों को शेयर करता हूं कि पिता मेरे जीवन की ये बातें हैं जो आज आपके सम्मुख हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे पूरी होंगी, पर मैं विश्वास करता हूं कि एक पिता मेरे पास है जो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, और मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं। इसलिए याद रखिए, स्वर्ग में आपके लिए बात हो रही है। वो अपने स्वर्गदूतों से आपके बारे में बात करता है। वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक है, आपसे मिलने के लिए तैयार है। आप तो एक कदम बढ़ाते हैं पर वो दौड़ के आपके पास आता। कई बार मैं सोचता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो जब चर्च जाने की बात होती है तो इतने शिथिल, इतने नीरसता के साथ चर्च जाने के लिए तैयार होते हैं जब हम चर्च की बात करते हैं। कई बार मैंने इन बातों को देखा है। कई बार एक पासवान होने के नाते कलीसिया में जब पुलपिट पे खड़े होकर जब मैंने प्रचार किया, अपनी कलीसियाओं को देखा, लोगों को देखा, मेंबर्स को देखा, बड़े ही शिथिल, बड़े ही निराश होके कलीसिया में आराधना के लिए आते हैं। वचन क्या कहता है? वचन कहता है हम तो ऐसे आ रहे हैं, लेकिन वचन कहता है वो पिता दौड़कर हमसे मिलने के लिए आता है। क्या कभी आपने फील किया है? मैं चाहता हूं कि आप फील करें, महसूस करें और उस पिता के प्रेम को पहचानें जो आपसे बहुत प्यार करता है। उसके साथ अपने संबंध को अटूट बनाएं। लोग आपके लिए बात करें ना करें कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती, लेकिन आप परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आपके लिए बात करता है। वो सिर्फ अय्यूब के लिए और अब्राहम के लिए बात नहीं कर रहा, पर वो आपके लिए भी बात करता है। मैं चाहता हूं कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और अगर आपने इन आशीषों को पाया तो इसमें औरों को भी संभागी करें। उस स्वर्गीय पिता से डरे नहीं, अपने आप को उसके सम्मुख लाएं, प्रार्थना करें। वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। ये समय होगा मेरे प्रियो कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा जिनका बीते दिनों में जन्म दिवस रहा, और विशेष में धन्यवाद देना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने लिली ग्रोव चर्च कलीसिया को आशीषित किया है, और इन विपरीत समयों में भी प्रभु ने संभाला है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, कलीसिया को संभाला है। और मैं विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा और अपनी शुभकामनाएं संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से और अपनी फैमिली की ओर से देना चाहता हूं तमाम सभी लोगों को जिनका बीते दिनों में और आज जन्म दिवस है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर का, और विशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूं बेटी अनीशा राम का, जिसका बीते दिनों में जन्म दिवस रहा। प्रभु बेटी को बहुत आय से आशीष प्रदान करे। बेटी अनीशा राम पर प्रभु की आशीष रहे, और मेरी प्रार्थना और ब्लेसिंग है कि प्रभु आपको और उन्नत और आशीषित करता जाए। बीते दिनों में बेटे समर्थ आहूजा का जन्म दिवस रहा। मैं बेटे समर्थ के लिए प्रार्थना करता हूं और अपनी शुभकामनाएं ब्लेसिंग देता हूं कि बेटे समर्थ पर प्रभु की आशीष बहुत आय से हो, और आप जो कुछ भी प्रभु की सेवकाई के लिए करते हैं, जो कुछ भी आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को अर्पित किया है, और जो कुछ भी आपका योगदान रहा है, प्रभु आपको बहुत आय से आशीष प्रदान करे। प्रभु अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाते चले। तो बेटे समर्थ को हम संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च परिवार की ओर से, अपनी कलीसिया की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं बीते दिनों में हमारे प्रिय भाई भोपाल से मिस्टर हैरिस लाल का भी जन्म दिवस रहा। मैं हमारे प्रिय भाई ब्रदर हैरिस लाल को भी लिली ग्रोव चर्च की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि भाई हैरिस लाल के जीवन पर, उनकी पत्नी, बच्चों पर प्रभु की बहुत आयत की आशीष हो। प्रभु अपने अनुग्रह में आपको बढ़ाता चले। तो संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। और विशेष में आज शुभकामनाएं देना चाहता हूं हमारी प्रिय बहन रचना आकाश वॉल्टर का, जो हमारे साथ कनेक्ट है। और विशेष में रचना को विश यू हैप्पी बर्थडे बोलता हूं। रचना, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। हमारा संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च रचना आकाश वॉल्टर को विश यू हैप्पी बर्थडे कहता है, और हमारी प्रेयर है, हमारी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर की पिता की अद्भुत आशीषें आपके जीवन में बहुत आय से हो। आपकी हर एक इच्छा, आपकी हर एक मनोकामना प्रभु पूरा करे। आपके जीवन पर, आपके वैवाहिक जीवन पर प्रभु की आशीष बनी रहे। तो एक पासवान होने के नाते रचना, मैं आपको विश यू हैप्पी बर्थडे बोलता हूं।
मेरे प्रियो, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 888989136981। इस नंबर पर, जो आपकी स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लें और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8989136981। और इस नंबर पर अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप उसको हमें शेयर कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना में रहते हैं हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। और मैं प्रयास करता हूं जिस किसी का भी जन्म दिवस है तो हम अपने संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से और पर्सनल फोन कॉल के द्वारा आपके लिए प्रार्थना कर सकें। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर हमें शेयर करें ताकि हम आपको कनेक्ट कर सकें और आपके लिए विशेष प्रार्थना कर सकें। तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा 8989136981। हमारी ऑनलाइन सर्विस जो है, चर्च की आराधना है, वो यूं ही चलती रहेगी, जो कि 10 बजे सुबह होती है। एवरी संडे 10 बजे हम अपनी आराधना को करते हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इस आराधना को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने और भी लोगों को शेयर करें ताकि वे भी इस आराधना में सम्मिलित हो सकें। 6 दिसंबर से हम इवनिंग की आराधना, हमारी जो चर्च हमारा जिस जगह लगता है वहां पर हम 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक संध्या की आराधना दिसंबर वहां से प्रारंभ करेंगे और मैं उसका नोटिस भी आपको दे दूंगा। तो आप हमारे साथ उस आराधना में भी लाइव में जुड़ सकते हैं। आराधना में, संध्या की आराधना में अभी हमारी आराधना यूं ही सुबह 10 बजे लाइव फेसबुक के माध्यम से सुबह हुआ करेगी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष प्रदान करें। अगर आपने आज इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, आप आज वचन को पहचान पाए हैं, जानने पाए हैं एक सरल वे में, तो आप जरूर अपने अनुभवों को शेयर करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या इस स्क्रीन पर। आप अपने अनुभवों को शेयर करें कि आपको वचन समझ में आया है, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि बहुत सरल शब्दों में प्रभु के वचन को आपके बीच में शेयर करने पाऊं। आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। पिता से जुड़े रहें, पिता से प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु लिली ग्रोव चर्च कलीसिया को यूं ही आगे उठाता जाए। और इस कलीसिया के द्वारा से वचन का प्रचार ही नहीं, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आवश्यक है, जो जरूरतमंद है, उनके बीच में भी हम अपनी सेवाओं को दे सकें। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे, आपने अपने टाइम को हमारे लिए दिया। ये समय होगा हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनका बीते दिनों में जन्म दिवस है और आज है। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। विशेष दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आपकी तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने हमको दी है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। प्रभु जी विशेष दुआ करते हैं बहन रचना आकाश वाल्टर के लिए पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बेटी पर अपना आशीष पर हाथ रखें, अपनी अद्भुत आशीष आप उसको प्रदान करें प्रभु, उसके वैवाहिक जीवन पर आपकी आशीष हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं बेटी रचना को अपने अनुग्रह, अपनी आशीषों में आगे बढ़ाते चलें। हम संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से प्रभु उसको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उसको आशीषित करें। आप अपने हाथों को बढ़ा के बेटी रचना पर हाथ रखें प्रभु, उसे ब्लेस करें। और इस समय जो वो प्रार्थना कर रही है प्रभु जी, और जो कुछ भी उसकी इच्छा डिजायर है प्रभु, वो आपके नाम में होकर पूरी होने पाए। आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष उसको बहुत आज से मिले, उसके घर परिवार पर आपकी आशीष हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं समर्थ आहूजा के लिए प्रभु जी, बेटे समर्थ पर आपकी आशीष मांगते, धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए, उसके समर्पण के लिए, योगदान के लिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं बेटे समर्थ को उसकी सेवकाई पर और उसके काम पर, उसकी स्टडी पर अपना आशीष कांत रखें। इस बच्चे को दिन प्रतिदिन उन्नत करते जाए प्रभु, उसके परिवार पर पिता परमेश्वर, उसकी माता पर, बहन पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं बेटे समर्थ को अपने अनुग्रह आशीषों में आगे बढ़ाते चले, पूरा परिवार प्रभु जी आपकी सुरक्षा में होने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई हैरिस लाल के लिए प्रभु जी, जो भोपाल से हैं और बीते दिनों में उनका जन्म दिवस रहा प्रभु जी। हम आपकी ब्लेसिंग हमारे प्रिय भाई के लिए, उनके परिवार के लिए मांग लेते हैं। हम दुआ करते हैं भाई हैरिस लाल पर अपना आशीष कांत रखें, उन्हें ब्लेस करें, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाते चले प्रभु, और आपकी आशीष उनके साथ बहुत आयस से हो प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बेटी अनीशा के लिए प्रभु जी, अनीशा राम के लिए पिता, उस बेटी पर अपना आशीष कांत रखें, उसे ब्लेस करें प्रभु। जब बीते दिनों उसका जन्म दिवस रहा प्रभु, आपकी भरपूरी की आशीष बेटी अनीशा के लिए हम चाह लेते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के तमाम सारे बड़े बुजुर्गों के लिए प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष हो, जो हमारे साथ चेन्नई से जुड़े और भिलाई से जुड़े प्रभु, झांसी से हैं, भोपाल से हैं प्रभु, और तमाम सारे उन स्थानों से जुड़े हुए लोग हैं प्रभु जी, इन सबों पर आपकी आशीष मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए जो अपने कमेंट्स को हमारे लिए करते हैं प्रभु, और तमाम सारी शुभकामनाएं हमको प्रेषित करते हैं। हम हर एक पर आपकी आशीष मांगते हैं
प्रभु आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने आराधना को आशीष में किया, अपने वचन को हमें सिखाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आप स्वर्ग में हमारे नाम को लेते हैं, आप अपनी दृष्टि को हमारी ओर करते हैं और आप हमारी तरफ दौड़ कर आते हैं प्रभु, हमें अपने गले लगाने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए, उस पिता के लिए प्रभु, जिस पिता से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें मिलाया है। हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए और धन्यवाद देते उस पिता के लिए जिससे उसने हमें मिलाया है। हम प्रार्थना करते हैं हम यूं ही मिले रहें और अपने आपसी प्रेम में प्रभु जी यूं ही आगे बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे तमाम सभी लोगों को, विश्वासी जनों को आशीषित करें। इस आराधना पर आपकी आशीष रही, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन में रोटी आज आप हमको दें और जिस तरह हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार के साथ, विशेष बेटी अनीशा के साथ, समर्थ आहूजा के साथ, ब्रदर हैरिस लाल के साथ और बेटी रचना आकाश वाल्टर के साथ और संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च हर एक सदस्यों के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने जो आशीष को पाया है उसे अपने लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। और हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आने वाले दिनों में प्रभु ने अगर जीवन दिया तो हम फिर से रविवार की आराधना में मुलाकात करेंगे। सो हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाते रहें। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।